अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आप लोगों के लिए केक रस की रेसिपी लाई हूँ जो कि बहुत ही क्रंची बनते हैं और बहुत ही कम वक्त में बन जाते हैं। आपके बच्चों को और आपके घर वालों को यकीनन पसंद आएंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऐसी रेसिपी आपको कोई इतनी आसान रेसिपी नहीं बताएगा जो कि मैं बताने लगी हूँ। तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखते रहें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे। बॉल में हम 3 अंडे ऐड करेंगे। जी, एक हो गया, 2 हो गए और ये 3 अंडे हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। एक बटर की टिक्की ऐड कर देंगे। ये देखें आप, इतनी बड़ी होनी चाहिए आपकी बटर की टिक्की। तो ये बटर की टिक्की मैंने ऐड कर दी है। अब बटर को और अंडे को अच्छे से बीट कर लेंगे। जब तक अच्छे से बीट नहीं हो जाए, जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। और बटर को है जो मैंने फ्रिज से 2 घंटे पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था, तो ये आराम से बीट हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रीज़र का है तो आप बिल्कुल भी फ्रीज़र का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि केक और केक रस वगैरह में फ्रिज की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे चीज़ें हार्ड हो जाती है। अंडे और बटर को तो मैं बीट कर चुकी हूँ। उसके बाद हम इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी का मैंने पाउडर नहीं बनाया है, क्योंकि इसे बीट करूँगी तो ये अच्छे से बीट हो जाएगी इसके साथ। हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने और ली है, ताकि मीठा कम ना रह जाए। अब फिर से एक बार हम इसे बीट कर लेंगे। 2 मिनट तक बीटर चलाएंगे। जब आपको लगने लगे कि चीनी मेल्ट हो चुकी है तो इसे बीट करना बंद कर दें। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी जर्दे का कलर, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है केक रस का। तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद हम इसे 15 से 20 सेकंड के लिए और बीट कर लेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा सा आ गया है। अब ये बीट हो चुका है। अब दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। अब इसी बाउल में हम छन्नी रखेंगे। 2 कप मैदा लेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे मीठा सोडा। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब सब चीज़ें छन चुकी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 ड्रॉप वनीला एसेंस के। अब एक स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करेंगे। बहुत हार्ड हाथों से नहीं करेंगे, बहुत सॉफ्टली हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि और एक ही डायरेक्शन में से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारे केक रस है वो सॉफ्ट बने, केक जो है हमारा सॉफ्ट बने। उसके बाद हम ये सब मिक्स हो गया था। इसके बाद मैंने हाफ कप इसमें ऑयल ऐड कर दिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल को भी अच्छे से मिक्सचर में हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, नहीं मिक्स हो रहा, तो थोड़ा सा आप दूध ऐड कर लें। दूध फ्रिज का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये हो चुका है अच्छे से मिक्स। तो अब इसके बाद हम इसे केक के मोल्ड में डाल देंगे। केक का मोल्ड मैंने रेडी कर लिया। इसमें बटर पेपर लगा दिया। अब इसमें मैं इसको ग्रीस कर लूँगी घी से। इस तरीके से ग्रीस कर लें अच्छे से। किनारे किनारे भी ग्रीस कर लें ताकि केक जो है कहीं चिपके नहीं। इसके बाद केक का बैटर इसमें ऐड कर दें। सारे बैटर को ऐड कर दिया। अब हम इसे इसी तरीके से टैप करेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छे से टैप करेंगे ताकि कहीं से भी जगह खाली ना रहे, उसमें एयर ना बने। इस तरीके से आपने टैप करना है। अब केक जो है मैं कुकर में बना रही हूँ। जो इसका रबड़ होता है ढक्कन पे, वो मैंने हटा दिया है और एक प्याली को मैंने रख दिया है इसके ऊपर। उसके ऊपर मैंने जो केक का मोल्ड है वो रख दिया है और ये अच्छे से गर्म हो गया था प्री हीट, और उसका ढक्कन लगा दिया है। अब हम इसे 40 से 45 मिनट बाद खोलेंगे। इससे पहले आपने नहीं खोलना है। 40 मिनट में हमारा केक बिल्कुल डन हो चुका है और अच्छे से फूल भी चुका है। एक स्टिक की मदद से हम इसे चेक कर लेंगे। अगर बैटर आए केक का तो इसका मतलब है कि कच्चा है। हमारी स्टिक बिल्कुल क्लीन आई थी, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब जी हमने इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। अब एक छुरी की मदद से इसके किनारे जो हैं वो छुड़ा लेंगे इस तरीके से। अभी भी बहुत गर्म हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही थी। अभी ठंडा नहीं हुआ है केक। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले ठंडा कर लें। तो इस तरीके से केक की किनारे आप छुड़ा लेंगे तो ये आसानी डिमोल्ड हो जाएगा। अब इसका बटर पेपर उतार लेंगे। अब इसकी केक रस की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा बना है, जालीदार बना है। इसी तरीके से आप केक भी बना सकते हो, उसकी डेकोरेटिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हमने केक रस बनाना है, तो हम आपको केक रस बनाना ही दिखाएंगे। लेकिन बाकी अगर आप घर में भी केक बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आसानी से केक भी बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्पंज बना है, बहुत सॉफ्ट बना है। इस तरीके से केक रस की शेप में से ही कटिंग कर लेंगे अच्छे से। सब केक की पूरी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको क्रिस्पी करने के लिए थोड़ी सी हीट देंगे। तो एक भगोने को मैंने गरम रख लिया। उसके ऊपर मैंने एक थाल ली स्टील की, उसमें केक रस को डाल के
अब मैंने इसमें रख दिया है। अब एक चूल्हे पे मैं तवा भी रख दूंगी ताकि तवे पे भी मैं बाकी केक रस को क्रिस्पी कर सकूं। अगर आप ये ओवन में कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो तवे पे और भगोने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हो जाते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप ना तवे पे भी कर सकते हैं और किसी भगोने में भी कर सकते हैं इसको क्रिस्पी। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है, ये नहीं हो कि आपने बहुत तेज आंच कर दी और आपके सारे जो है मेहनत बर्बाद हो जाए, जल जाए। तो एक साइड पलटते रहना है इसे थोड़ी थोड़ी सी देर में, ताकि कहीं से जले नहीं और हर जगह से क्रिस्पी हो जाए। अब भगोने में भी देख लेंगे, क्योंकि भगोने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, तवे में भगोने से ज़्यादा जल्दी हो रहा था। तो इसको भी हम पलट लेंगे थोड़ी थोड़ी सी देर में, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा डर नहीं है जलने का। तो इसी तरीके से इसको मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे थे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे क्रिस्प करने के चक्कर में। तो अगर आपको जैसे बेटर लगे, आपको तवे पे सही लगे तो आप तवे पे करें, भगोने में सही लगे तो भगोने में करें। देखिए माशाल्लाह से कलर भी कितना अच्छा आया है, बिल्कुल बाजार जैसे। केक रस हमने घर में तैयार कर लिए हैं, तो आप भी इस तरीके से घर में तैयार कर सकते हैं केक रस। और थोड़ी सी देर से हवा लगेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसे, बिल्कुल भी नरम नहीं रहेंगे। अब हम प्लेट में इसको डिश आउट कर लेंगे। और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और मज़ेदार सी रेसिपी एंजॉय करें। और भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आने वाली है। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी ख्वाहिश को पूरा करूंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।